चलो आगे लिखो। चलो आगे लिखो। हम सब पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक, तो प्रकाशिक यंत्र स्टार्ट किया गया था। आगे ना लो, सूक्ष्मदर्शी। क्या जी? सूक्ष्मदर्शी। देवदार, सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? ठीक, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसको हम लोग करते क्या जी? बहुत ही छोटी चीज को हम लोग करते हैं, बड़ा चीज उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। लिखो समय, लिखो। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से पास स्थित किसी वस्तु का, पास स्थित किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से पास स्थित किसी वस्तु का आवर्धित यानी बड़ा हम लोग प्रतिबिंब करते हैं जी, प्राप्त करते हैं। अब नीचे लिखो सूक्ष्मदर्शी के प्रकार। सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक, तो सूक्ष्मदर्शी क्या है जी? सूक्ष्मदर्शी होता है दो प्रकार का। पहला क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरा क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पढ़ाई डालो। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग कहते क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें लिखो, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है, यह एक ऐसा, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से बहुत ही छोटी वस्तु का, बहुत ही छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब
बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो सरल सूत्रदर्शी क्या हो जी? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत ही छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। हमने बोला था मूवी वगैरह देखते होंगे, जब सीबीआई जांच होती कहीं पर, मान लो कुछ चीजें, तो उनके पास इतना बड़ा स्कोप नहीं होता है, वो क्या लिए होते हैं? डंडी नुमा होता है, उसमें लगा होता है लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लगा होता है? उत्तल लेंस। कहीं मान लो क्रिमिनल कुछ घटनाएं हो गई, मर्डर हो गया, ठीक, तो उस केस में करते क्या, उस लेंस को वहां रख देते हैं, ऐसे आराम से हाथ से पकड़ लेते हैं, गोला गोला होता है, भी बना दे रहे हैं आकृति ऐसे, ठीक। उत्तल लेंस होता, तुमको लगेगा नहीं ये, ठीक। बिचोम क्या होता है? मोटा। बिचोम क्या होता है? मोटा होता है। किरणों क्या होता है? पतला होता है, ऐसे होता है। इसको हाथ से पकड़ लिए, चेक कर लेते, अच्छा ये है। इससे तुम दही पर चेक करोगे, जो दही में बैक्टीरिया होते छोटे छोटे, तुमको बड़का दिखाई पड़ेंगे। ये किल्ली नहीं होता है, किल्ली है तुमको दिखाई पड़ेगा, खाना बंद कर दोगे, ठीक। तो ये होता है क्या? ऐसे होता है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। आगे लिखो इसमें रचना। रचना लिखो। यह एक छोटी फोकस दूरी वाला, यह एक छोटी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस, यह एक छोटी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है जो प्लास्टिक अथवा किसी धातु के छल्ले में, या लिख लो, या किसी धातु के छल्ले में, किसी धातु के छल्ले में कसा होता है। कसा होता है, ठीक। ये क्या होता है जी? यह बहुत ही कम फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल लेंस होता है जो प्लास्टिक या किसी धातु छल्ले में क्या होता है? अरे भैया देखते हो ना, चश्मा पहनते हो, चश्मा भी किसी प्लास्टिक क्या होता है? छल्ले में क्या होता है? कसा होता है ना। कसा तो भाग जाना ही भाग जाएगा, ठीक। तो भी ये होता है। आसपास से क्या होते हैं? प्लास्टिक, मतलब इधर से लगे होते हैं, जो इसको क्या किए होते हैं? कसे रहते हैं। ना कसे में जरा भाग जाए, इधर उधर भागने लगे, तो ये कहेगा तेरा तन डोले मेरा मन डोले, तो वही चीज हो गई। तो इसमें डोले क्या भागेगा, ठीक। इसलिए इसको क्या किया जाता है? किसी प्लास्टिक छल्ले में क्या किया जाता है? कर दिया जाता है। गाड़ी देखे होगे, गाड़ी जो हेडलाइट होते हैं, या दो चक्के की गाड़ी हो गई, जो कांच होता है उसमें क्या होता है? किसी कहां लगाया जा रहा है उसको? किसी प्लास्टिक का होता है, छल्ला होता है, उसमें लगा होता है, ठीक। ये भी प्लास्टिक का ही होता है। ये भी प्लास्टिक का ही होता है, और ये भी क्या होता है? प्लास्टिक का ही होता है, उसी में कसा होता है। उधर बढ़ा से उसको कुछ नहीं। अगर लिखो सिद्धांत। सिद्धांत उसमें लिखो, जब किसी वस्तु को
जब किसी जब किसी वस्तु को एकदम विस्तार से लिखवाएंगे, ठीक। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस या फोकस व ध्रुव के बीच, फोकस व ध्रुव नहीं, फोकस व प्रकाशिक केंद्र, फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है, रखा जाता है, तो उस वस्तु का, तो उस वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही, वस्तु की ओर ही प्राप्त होता है, प्राप्त। देखो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि उत्तल लेंस में हम किसी वस्तु को क्यों फोकस पर या फोकस और प्रकाशिक केंद्र पर ही रखते क्यों है, रीजन क्या है, क्यों और कहीं नहीं रखते हैं? इसका सबसे मेन बड़ा रीजन होता है, उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस या फोकस पर या फोकस या प्रकाशिक केंद्र में के बीच इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस में चाहे फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे, ये उत्तल लेंस का अपवाद वाला कंडीशन है, क्योंकि उत्तल लेंस के हर और केस में क्या बनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। लेकिन यहां पर हमको बनता क्या है, सीधा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब मिलता है। दर्पण पढ़े हो ना, अवतल दर्पण याद करो, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस बीच में रखा जाता, प्रतिबिंब कहां बन रहा था, आभासी बन रहा था, सीधा बन रहा था। उसी प्रकार जब वस्तु कहां रखी जाएगी, उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र और किसके बीच में, फोकस बीच में, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। इसीलिए हम वस्तु कहां रखते हैं हमेशा, उत्तल लेंस में कहां रखते हैं, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। इसके आगे भी नहीं जाएंगे, ध्यान रहे, कभी नहीं जाएंगे। क्यों, हमको अब वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए नहीं, उल्टा प्रतिबिंब कर रहे हैं। क्या हमारा माइंड लगाओ क्या कपड़वा में, क्या बताओ, जो हमारा क्या है, कैमरा है, ठीक, उसमें क्या वो लगाओ, माइंड है। अब हमारा माइंड करता क्या है, हमारे जो आंख है वो करता क्या जी, हमारे आंख जो प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पर, वो किसी वस्तु क्या बनाती है, उल्टा बनाती है। लेकिन हमारे वो संकेत जब पहुंचते किसके पास, हमारे माइंड के हाइपोथैलेमस के पास, वो करता क्या, उस चीज को सीधा दिखाने का प्रयास करता है। तो ऐसा किसी सिस्टम में नहीं है, ठीक। और हमको क्या मिलेगा, वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा। इसलिए हम लोग वहां वस्तु रखते हैं, इसके बीच में रखते हैं, इसको तो फिर आगे बात करते हैं। दाल फटाक से आगे लिखो, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता किसके लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए, आवर्धन क्षमता, ठीक। पहले पढ़ रहे हो सरल सूक्ष्मदर्शी, पूरा विस्तार से पढ़ोगे, याद केवल पढ़ेगा सरल सूक्ष्मदर्शी। देखो जी, किसी सूक्ष्मदर्शी, किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी द्वारा, किसी सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी द्वारा लिख लिया, किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी से लिख लो, से तो सही रहेगा, प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर
निर्मित कोण, आंख पर निर्मित, आंख पर निर्मित दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। दोबारा से इसे छोटकायाम से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इधर देखो, यानी आवर्धन क्षमता बराबर होता है यम बराबर प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक, यानी यम बराबर होता है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक, ये होता है डी। क्या होता है जी? डी। वस्तु द्वारा यू, तो डी अपान यू। यम बराबर क्या हो गया? डी अपान यू। ये बड़ा खतरनाक फार्मूला है। ठीक, यदि इसको लिख लो काम देगा आगे। ठीक, इसी हम लोग कहते हैं एक निर्मित कोण है, दूरी नहीं, बीटा अपान अल्फा। बीटा अपान अल्फा कोण हम दूरी लिख दिए। ठीक, तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात हम लोग कहते क्या है? आवर्धन क्षमता। देवदार समझो। अब इसका मतलब समझो थोड़ा, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। अब किस पर हम बात कर रहे हैं? हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, ध्यान रहे। बोलो मत। अब निकालेंगे हम सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन सब निकालेंगे। आवर्धन क्षमता बतिया लो, कोई बात नहीं, अपना घर है। ठीक, अपना आ जाओ, आगे देखो, समझो। चलो, अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन देखो। इधर एक लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक, एक वस्तु का रखी गई थी ए बी। क्या रखी गई थी? ए बी। इस वस्तु ए बी द्वारा हमको रहना है प्रतिबिंब। पहली प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस से टकराई, कहां जाएगी? फोकस से। ये फोकस इधर गई, लेकिन हमने क्या किया? ये फॉर्मूला कंडीशन है ना, ये आगे कहीं मिलने वाला नहीं है भैया। ये ऐसे जा रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। कभी जरूर मिलेंगे। पत्नी उधर भाग रहा है, पति उधर भाग रहा है, कहीं मिलेंगे? मतलब अब देखो, तो एक गई रेखा इधर और जो रेखा कहां जा रही है, इसको मैंने इधर बढ़ा दिया, चली गई इधर। अब जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, मान लो इधर से, प्रकाशिक केंद्र से, तो ये जा रही इधर। बोलो फंदो ध्यान से। ई वाली किरण जा रही इधर और ये वाली किरण जा रही इधर। देखो ऐसे हो रहा, अगर ऐसे मिल जाती, नहीं ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कोई मिलने वाली मतलब आगे कहीं मिलने वाली नहीं है।
जब आगे कहीं नहीं मिलेंगी उसको हम लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती पीछे मिलाने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों रेखाओं को, जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर गई हुई थी प्रकाशिक केंद्र फोकस से, वो उधर जा रही है, इधर भाग रही है, प्रकाशिक केंद्र वाली इधर भाग रही है। तो आगे कहीं मिलेंगे नहीं, तो आगे कहीं प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। तो इस रेखा को बढ़ाएंगे पीछे, और इस रेखा को कहां बढ़ाएंगे, पीछे। तो दोनों जब पीछे बढ़ाओगे, यहां पर कहीं एक काटी, जैसे वस्तु जहां रखा गया था वैसे वस्तु का बना, प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा छोटा। आभासी हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो वस्तु था, वस्तु में रखा गया था ए बी, ऐसे प्रतिबिंब बना ऐसे ए बी, ठीक। तो आभासी प्रतिबिंब मिला। अगला केस एक कब है, जब मैंने वस्तु कहां रखा था, ए बी पर। मान लो अगला कंडीशन क्या है, मान लो लेंस ना हो, इस डायग्राम पर समझो। डायग्राम का मतलब क्या है, जब वस्तु यहां रखी गई थी तो हमने अपने अखिया से देखा, अखिया ये है। जब वस्तुएं यहां रखी गई थी, लेंसों यहां रखा गया था, तो वस्तुओं को देखने के लिए लेंसों का गोला नहीं लगेगा, अखिया है ही है। फिर लगे चश्मा, फिर क्या लगा है, चश्मा, फिर किताब कापी रखा हुआ है। तो पहले आंख, फिर क्या लेंस, फिर किताब कापी, फिर क्या किताब कापी। पहले आंख, फिर लेंस, फिर क्या वस्तु। पहले आंख, फिर चश्मा, फिर वस्तु। और समझ में, तो आंख से जब चश्मे पर यानी लेंस पर, हमने लेंस चश्मे से देखा, उस वस्तु को प्रतिबिंब कहां मिला, यहां पर। आंख, चश्मा, वस्तु, आंख, लेंस, वस्तु, इसका प्रतिबिंब यहां बना। मतलब हम आंख से देख रहे हैं, आंख से देखे, ठीक, आगे लेंस लगा, उस वस्तु को जो हमने देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब हमारे करीब बन सकता है, उसका प्रतिबिंब हमारे दूर बन सकता है। पढ़े होगे दूर दिश दोष और निकट दिश दोष। तो निकट दिश दोष में क्या होता है, निकट की उसमें दिखाई देती है, और दूर दिश दोष में 25 सेंटीमीटर के बाद की उसमें दिखाई देती है। हो सकता है जो मैं वस्तु देख रहा हूं, वस्तु यहां रखी हो, उसका प्रतिबिंब यहां बन रहा हो, ठीक। हो सकता है जो वस्तु यहां रखी गई उसका प्रतिबिंब हमारे इधर इधर पार बन रहा हो, दोनों कंडीशन हो सकता है, ठीक। तो वही चीज है, तो इस वस्तु प्रतिबिंब यहां बनना। लेकिन ये पहला कंडीशन है। लेकिन मान लो हमारी आंख ठीक होती, हमारी आंख ठीक होती और हमको लेंस ना लगाना पड़ता, तो इस वस्तु का बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, चीज बहुत बड़ी चीज, जब हमारी आंख खराब थी तो हमने अपनी आंख से उस वस्तु को सही देखने के लिए क्या लगाया, लेंस लगाया। तो आंख है, लेंस है, वस्तु है, प्रतिबिंब ए। मान लो हमारी आंख सही होती, उस चीज को सही देख लेती, तो जहां वस्तु होता उसका वहीं क्या बनता, बनता नहीं बनता, बनता। जहां वस्तु होता उसका इमेज वही बनता। ये दूसरा कंडीशन है। तो इस वस्तु का इमेज यही बनेगा। मतलब कब, जब लेंस हट जाए तब। अब बात समझ में आया, दो कंडीशन लिया गया है। तो यहां से भी इसी हम लोग कहते स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, मतलब जब लेंस को खत्म कर दिया जाए और जब हम वस्तु डायरेक्ट देखें, वस्तु का प्रतिबिंब वही बने जहां वस्तु रखा गया हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब कहते हैं 25 सेंटीमीटर दूरी पर, कहा जी हट जाए, हम वस्तु जहां देख रहे हो 25 सेंटीमीटर क्या बन जाए, हमारा प्रतिबिंब बन जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब आगे समझो, आभासी बनेगा। हाँ ठीक, आगे देखो, चलो अब बात करते हैं सहज सुरक्षित आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बराबर सबका डायग्राम चाहिए। बताओ हमने क्या निकाला, हम बराबर बीटा पान अल्फा। बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। मैं मान ले रहा हूं, माना यदि लेंस बहुत छोटा हो, यदि, अच्छा जब मानते हैं ना बड़ा गुस्सा लगता है, कहीं मान रहा है, गुस्सा आता है। ऐसे हम भी जब पढ़े छोटे थे, पढ़ रहे थे बाद में, टीचर मानते थे क्या मार दिमाग खाता रहा है। एक मान मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेंस क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जब लेंस छोटा हो जाएगा तो जो बी है वह क्या बनेगा, tan बीटा के बराबर हो जाएगा, अल्फा का tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। माना यदि लेंस बहुत क्या हो जी, बोलो मत, बहुत छोटा हो
तो क्या लिखोगे? बीटा बराबर हो जाएगा टेन बीटा के वाह अल्फा बराबर होगा टेन अल्फा। इधर मैं लिख रहा हूं, दोनों नहीं लिखूंगा। बीटा बराबर होगा टेन बीटा के, अल्फा बराबर होगा टेन अल्फा के। सही है। चलो पहले निकालते हैं टेन अल्फा। बताओ ये बताओ बीटा कहां प्रतिबिंब बना हुआ है? जब मैं लेंस लगाया था, जब मैं लेंस लगाया था तो बीटा क्या है? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है बीटा। अल्फा क्या है? जब लेंस को हटा दिया गया तो प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। ये चीज है। बीटा है इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये है स्पर्श स्थित दूरी का क्या कोण है? बीटा है प्रतिबिंब का कोण, और अल्फा क्या है? स्पर्श दृष्टि न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु का कोण। बताओ बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं जी? tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? जब मैं लिख रहा हूं तुम लोग जानते होगे, बोलो मत। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। बताओ इस वाले त्रिभुज में, बीटा वाले में लंब कितना है? ए डैश बी डबल डैश। आधार कितना है? बी डबल डैश ओ, या ओ बी डबल डैश जी आधार है। ये लंब हुआ है, क्या हुआ? यहां से लेकर के आधार हुआ, एक हुआ अल्फा। सही है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अल्फा निकालना हमको। क्या है? ए डैश और बी डबल डैश। ए डैश बी डबल डैश, और दूरी क्या है? बी डैश बी डबल डैश ओ है, या ओ बी डबल डैश। आगे निकालो tan बीटा निकालो। tan बीटा क्या आएगी? ए डबल डैश बी डबल डैश बटे आधार क्या आएगा? बी डबल डैश ओ। सही है? या ओ बी डबल डैश लिख लो, कोई बात नहीं। ओ बी डबल डैश। ये बताओ ए डैश सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं? सही चल रहा है। अब बताओ ए डैश बी डबल डैश किसके बराबर हो सकता है? ए बी के बराबर हो सकता है नहीं हो सकता है? एक आयत है। क्या जी? आयत है। ठीक, तो ए डैश बी डबल डैश हम लिख क्या सकते हैं? ए बी। लिखो यहां पर अल्फा बराबर क्या लिखूंगा? ए बी बटे ओ बी डबल डैश। रखो इसमें, कहा रखोगे? इसमें समीकरण एक में। यही किसके बराबर हो गया है? बीटा किसके बराबर हो गया? tan बीटा के। अल्फा किसके बराबर हो गया? tan अल्फा के। चलो तो आवर्धन यम बराबर हो चुका है tan बीटा बटे क्या हो चुका है? tan अल्फा बराबर बीटा कितना है बोलो? ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ओ बी डबल डैश बटे ए बी क्या जी? ए बी बटे क्या लिखूंगा? ओ बी डबल डैश। सही है? ए बी बटे ओ बी डबल डैश। किसी को इक्का जहां तक ओबी सोबी क्या हो गया जी? वाला कट जाए, क्या बचेगा? ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी। अब बताओ ए डबल डैश बी डबल डैश है क्या? ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। सही चल रहा है गलत? थोड़ा यहां देखो, बोलो फांड रहो, देखो थोड़ा यार शांत देवधर। ऐसा ये रहा तक ना tan थीटा क्यों था? लंब बटे आधार। अगर इतना हम मान लेंगे, बताओ यम बराबर क्या जी बोलो? तो यम बराबर हो जाएगा tan बीटा बटे tan
अल्फा। चलो निकालो tan बीटा, tan बीटा तो tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। बीटा ए है, बीटा ए है ना, इस वाले त्रिभुज में देखो ध्यान से, इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए है, ए वाला। बताओ लंब कितना है, लंब है ए बी और आधार कितना है ओ बी, ओ बी। लिखो क्या लिखोगे, ए बी बटे क्या लिखोगे ओ बी, ए हुआ। tan अल्फा लिखो क्या बोलो, tan अल्फा इस त्रिभुज में, त्रिभुज नंबर ए वाला, ए वाला ऐसे। बताओ लंब कितना होगा, ए डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डबल डैश, और आधार कितना हो जाएगा ओ बी डबल डैश, ओ बी डबल डैश। सही है ना। हाँ अब आगे देखो, चलो यम बराबर तो क्या लिखोगे, यम बराबर क्या हो जाए, tan बीटा पान tan अल्फा। बीटा कितना दिए बताओ, 1 मिनट। इस ए डैश बी डैश को, ए डैश बी डबल डैश को हमें भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखो तब tan अल्फा बराबर ए बी बटे ओ बी डबल डैश। रखो यहां पर tan बीटा कितना आया, ए बी बटे ओ बी बटे ए बी बटे ओ बी डबल डैश। अच्छे से कहते तुम लिख सकते हो, ए बी बटे ओ बी गुड़े ओ बी डबल डैश बटे जी ए बी। इससे क्या हो गया, कट गया। बताओ क्या बचा, ओ बी डबल डैश बटे ओ बी। बताओ यम बराबर क्या गया, ओ बी डबल डैश है क्या, ओ बी डबल डैश है क्या, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बटे ओ बी क्या है, वस्तु की दूरी। यह होती है लेंस की आवर्धन क्षमता। ध्यान रहे किस लेंस की, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, यम बराबर डी अपान यू। अब आगे देखो, इसमें हम लेंगे दो स्थिति जगह, तो ऊपर लिख लीजिए होगा ना, परिभाषा हो गया होगा। 1 मिनट बोलो मत, आगे देखो इधर। चलो अब देखो यहां पर आगे एम बराबर डी अपान यू। अब यहां हम लेंगे लेंस के सूत्र से। हम यहां दो कंडीशन लेते हैं। क्या कंडीशन लेते हैं, दो कंडीशन। पहला कंडीशन होता है जब वस्तु कहां रखी गई हो, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी गई हो। मतलब ऐसे लिखे बता रहे हैं अभी, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। पहले इसको तो बता रहे हूं, पूरा से पहले पूरा। चलो आगे देखो देवदार, हमने क्या लिखा, जब वस्तु स्पर्श दृष्टि कहां रखी गई हो जी, या जब प्रतिबिंब, ऐसे लिखना, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने। ये पहला कंडीशन, ध्यान रहे देवदार। रुके रहो अभी 2 मिनट। पहला कंडीशन है जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ध्यान से। तो पहला कंडीशन क्या है, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने। बहुत मेन चीज देखो, लिखो मत में, देखो। चलो बताओ लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/-1 अपान यू। प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने, इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब कहां पर रहा है, लेंस से यहां पर बी डैश पर, ये बी डैश पर। बताओ तो जो बी है, जो ए बी है, बी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी ना। तो ये आप बी किसके बराबर होगा, बी के। सही गलत है, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनेगा, यानी प्रतिबिंब यहीं बन रहा है,
यानी तो वो जो बी है, बी किसके बराबर होगा? डी। अरे भैया बी है डी के बराबर हो जाएगा, यानी तब हो जाएगा कब सकते हो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में बी किसके बराबर हो जाएगा? डी के बराबर। तो रखो 1/f बराबर, सब बाई और नापी गई है, क्या लगाओगे? माइनस की प्लस, माइनस ना, वस्तु की दूरी क्या होती है? माइनस। सही गलत है जी? सब लेंस के सामने है, दाहिनी ओर नहीं है, बाएं ओर सब बढ़ रही है, ऊपर की ओर सब क्या रहेंगे? निगेटिव। ये भी निगेटिव है, वो दूरी निगेटिव होबे करता है। अब हल को थोड़ा इसको, चलो बताओ क्या गया जी? पहले समझो, लिखना बाद में। 1/f बराबर 1/d माइनस माइनस प्लस 1/u। लेकिन प्रॉब्लम क्या जानते हो? u सही है, लेकिन ऊपर क्या दिया है? हमको लाना आवर्धन क्षमता। क्या लाना है? जब प्रतिबिंब स्पर्श इसकी न्यूनतम दूरी बने तब सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता सूत्र क्या होता है, ऐसे पूछा जाएगा। अब देखते हुए भी, जब प्रतिबिंब स्पर्श इसकी न्यूनतम दूरी बने तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता फार्मूला क्या होता है? ठीक, तो हमको लाना है इसको किस पद में? यम के पद में। यम के पद में कब आएगा? जब डी अपान यू रहेगा। तो यू तो है, डी नहीं है, क्या करेंगे? ऊपर क्या कर दो? डी से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में डी से गुणा कर। देखा पहले, लिखना मत। चलो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में किससे? डी से गुणा करने पर क्या हो बताओ? डी अपान एफ बराबर माइनस डी अपान डी प्लस डी अपान यू। यहां डी अपान एफ सही है, डी डी क्या हो गया? कट गया। डी अपान यू कहते क्या हो? यम, यम। ठीक, यम अपने स्थान पर रहने दो, तो क्या हो गया? यम अपने स्थान पर रहने दो, एक इधर 1 प्लस डी अपान, बहुत ही मेन फार्मूला है, ध्यान रहे। ये होती है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कब? जब प्रतिबिंब स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी बने तब। एक कंडीशन और होता है, देखो हमने क्या बोला था, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आभासी प्राप्त करने के लिए वस्तु को हम दो कंडीशन में रख सकते हैं, या तो फोकस और ध्रुव के बीच में, या तो कहां रखे वस्तु को? फोकस पर, तभी आभासी बनेगा। तो कहां बनेगा? अनंत पर। कहां तक बनेगा? तब जब वस्तु अनंत पर रखे, प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। ठीक, अगला कंडीशन, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर। अच्छा, प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा? जो वस्तु कहां रखी जाएगी बताओ तुम? फोकस पर, बताया गया है। यानी अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो अभी यू बी पर था वही यू कहां चलाएगा? एफ पर। यानी यू किसके पर हो जाएगा? एफ के। उस कंडीशन में जो आवर्धन आएगा एम बराबर, यू का स्थान क्या लिखोगे? डी अपान एम। बात समझ में आई? एक चीज है, डाल लो फटाक से।